हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CGPSC में। लास्ट वीडियो में हम ग्राम सभा पंचायती राज टॉपिक के ग्राम सभा से हम MCQ करे थे, जिसमें 25 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे का और 25 क्वेश्चन करना है हमको। उसके बाद ग्राम सभा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत से रिलेटेड हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? ठीक है, जो ग्राम सभा है उसकी बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है, मतलब कौन ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। आपको पता होगा 3 माह में कम से कम एक बैठक होना चाहिए, तो उस बैठकों को कौन बुला सकता है वो पूछा गया है। ठीक है, पहला है जनपद पंचायत, दूसरा जिला परिषद, तीसरा कलेक्टर, चौथा ग्राम पंचायत। कौन बुला सकता है? इसमें जनपद परिषद बुला सकता है, जिला परिषद बुला सकता है और कलेक्टर बुला सकता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कब बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, इस सब का कंडीशन पहले के वीडियो में व्याख्या में बता दिया गया है। अगर डाउट हो तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? तो जो टर्म्स दिए हैं उसमें से कौन सा ग्राम सभा के संदर्भ में सही है वो बताना है। ठीक है, पहला, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। तो ये पहला सही है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। ठीक है, सरपंच अध्यक्षता करता है, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो जब अगर सरपंच अनुपस्थित होता है तो उसके जगह में उप सरपंच ही अध्यक्षता करता है, तो दूसरा भी सही है। नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये गलत है। ग्राम पंचायत का कोई वरिष्ठ पंच नहीं होता है, सारे पंच उसके बाद समान होते हैं। सरपंच और उप सरपंच का पद बड़ा होता है, उसके बाद जो भी पंच होते हैं उनका सबका पद समान होता है। तो ये गलत है, सेकंड, थर्ड वाला। फोर्थ, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये भी गलत है। पांचवा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये सही है। ठीक है, अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों के दोनों जब अनुपस्थित होते हैं तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुने गया ग्राम सभा का सदस्य, तो जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे वो बहुमत से एक सदस्य को चुनेंगे जो अध्यक्षता करेगा। तो ये भी सही है। पहला, दूसरा और पांचवा सही है। आइए देखते हैं आगे। छठवां, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। तो ये गलत है। महिला पंच या पुरुष पंच में इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी सदस्य बहुमत से चुनेंगे वो अध्यक्षता करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, दूसरा और पांचवा सही था, तो आंसर सी इसका सही होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, जबकि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित पंचों द्वारा अपने बीच से बहुमत के आधार पर चुना गया व्यक्ति ही अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में, अब ये हो गया सामान्य क्षेत्र का, अब ये अनुसूचित क्षेत्र का बताया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता ना तो सरपंच ना ही उप सरपंच, बल्कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का ऐसा व्यक्ति जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना जाए वही अध्यक्षता करेगा। कहने का मतलब है अनुसूचित क्षेत्र में ना ही सरपंच करता है ना ही उप सरपंच, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के वर्ग का ऐसा व्यक्ति जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना जाएगा, जो बहुमत से चुना जाएगा वही क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। यह निर्वाचित सदस्य अनिवार्य रूप से केवल तत्कालिक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
ठीक, अनिवार्य रूप से जो तत्कालिक बैठक होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के विषय में क्या सही है? ये भी वैसे ही पूछा जा रहा है, अध्यक्षता करने के लिए क्या सही है। पहला, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, पहला ये सही है। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। तीसरा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये गलत, पहले इसका डिटेल हो चुका है, वही क्वेश्चन है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जो उपस्थित सदस्य होते हैं वही सदस्य को चुनते हैं बहुमत के आधार पर। तो पुराना ही क्वेश्चन जैसे था, ये तीसरा इसका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? व्याख्या में हम देखे थे, सरपंच नहीं करता, उप सरपंच भी नहीं करता, ग्राम सभा द्वारा तत्कालिक निर्वाचित व्यक्ति तो ये करता है। ग्राम सभा द्वारा तत्कालिक निर्वाचित व्यक्ति जो है अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच नहीं करता, उप सरपंच नहीं करता, सरपंच और उप सरपंच नहीं करते। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो ग्राम सभा द्वारा तत्कालिक समय में चुना जाता है वही अध्यक्षता करते हैं। तो आंसर डी। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सेम क्वेश्चन है लेकिन कूट वाला है। ग्राम सभा का सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं करता, उप सरपंच नहीं करता, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति तो ये करते हैं। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो वही करेगा। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, तो जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो वो भी कर सकता है। ग्राम पंचायत और अनुसूचित क्षेत्र का रूल थोड़ा अलग है। अनुसूचित क्षेत्र पेशा एक्ट के थ्रू चलता है और ग्राम पंचायत का अलग। तो जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा वो भी अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र का वो सदस्य होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, तो सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता, तत्कालिक समय में निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, डी और ई। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पुराना ही क्वेश्चन है। सरपंच उप सरपंच नहीं करते, ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित ये करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अजा संवर्ग से हो, अनुसूचित जाति संवर्ग से हो, ये कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अजा संवर्ग से हो ये नहीं कर सकते। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति संवर्ग दोनों अलग है। अनुसूचित जाति संवर्ग वाले कर सकते हैं क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो अजा संवर्ग से हो, अनुसूचित जनजाति संवर्ग से, वो नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो ये कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन जैसा ही। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, जो ग्राम पंचायत का सदस्य है वो अनुसूचित क्षेत्र का सदस्य नहीं होता, इसलिए ये नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? तो अध्यक्षता करने के विषय में क्या सही है वो देखना है। पहला, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये सही है। अभी ग्राम सभा बोला है, अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोला है, तो ग्राम सभा में अध्यक्षता सरपंच ही करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है,
ये भी सही है। जब सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच करता है। नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये भी गलत है, वरिष्ठ पंच का कोई रोल नहीं होता, पंच होता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये भी गलत। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जो निर्वाचन करते हैं वही अध्यक्षता करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सी होगा, पहला, दूसरा और पांचवा सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पहले हो चुका है। ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति, जो तत्समय जो होंगे वो निर्वाचित करेंगे व्यक्ति, वही अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, ये अध्यक्षता करते हैं। ये 30वां नंबर का जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, डी आंसर सही है, पहले हो चुका है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? तो कोरम दिखना है, मतलब गढ़ पूर्ति क्या होनी चाहिए ग्राम सभा के बैठक के लिए। ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/5 हिस्सा। कुल सदस्यों का 1/5 हिस्सा मतलब 1/5 बोल रहे हैं, तो ये गलत है, 1/5 नहीं होता। ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, इसका मतलब 1/10 बोला जा रहा है, तो ये सही है, 1/10, तो इसका बी सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। अब बी सही है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं। इसका व्याख्या देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राम सभा में गढ़पूर्ति के लिए पंच और उप सरपंच दोनों ही उत्तरदायी होंगे। ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/10 होगी, जिसमें 1/3 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ये सामान्य क्षेत्र का था। अनुसूचित क्षेत्रों में गढ़पूर्ति ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होगी, जिसमें 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। देखो, सामान्य क्षेत्र में 1/10 सदस्य और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 और महिला सदस्य 1/3, दोनों में सेम है। यदि किसी बैठक में आवश्यक गढ़पूर्ति ना हो तो बैठक स्थगित होगी। बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति स्थगित बैठक की आगामी बैठक की तिथि की घोषणा करेगा। ज्ञात हो कि स्थगित बैठक में गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही कोई नया विषय एजेंडा लाया जाएगा। स्थगित बैठक वो होता है जिसमें गढ़पूर्ति पूरा नहीं हो पाता, 1/10 व्यक्ति जिसमें नहीं हो पाते उसको स्थगित बैठक बोला जाता है। अब जितने व्यक्ति आए रहते हैं वो स्थगित बैठक का सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें नए विषय का एजेंडा नहीं लाया जाता। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में से सही क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में ध्यान रखना, पहला, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, तो ये गलत है। ये सामान्य क्षेत्र है कि प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, तो ये सही है। अनुसूचित क्षेत्र में एक या अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 होती है, तो ये सही है। सामान्य क्षेत्र में 1/10 और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 होगी, तो ये गलत, 1/3 होती है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं, ये भी गलत। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच नहीं करते हैं।
ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करते, ये सही है। अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच नहीं करते हैं। इसके अकॉर्डिंग दूसरा, तीसरा और छठवां सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और छठवां, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो बताना है। सही बताना नहीं है, सही जो नहीं है वो बताना है। इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। जल्दी जल्दी में सब सही सही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सही नहीं है वो बताना है। पहला, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, ये सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। हमें जो सही नहीं है वो देखना है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गणपूर्ति के सरपंच और उपसरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और उपसरपंच ही उत्तरदायी होते हैं। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, तो ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाती है, स्थगित बैठक होती है। नेक्स्ट, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये गलत है। हमको जो गलत है वही चुनना है ना, याद रखना। तो स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, तो ये गलत है। कोई नए विषय पर चर्चा नहीं होती, तो बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब गणपूर्ति नहीं हुआ है तो स्थगित सम्मेलन में बजट पारित नहीं होगा। नेक्स्ट, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी लेखा संपरीक्षक प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत। कोई भी पारित करने का काम जब गणपूर्ति नहीं होता है तो नहीं करते हैं। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है। और हमको जो गलत है वो चुनना है। इसके अकॉर्डिंग 5वां, 6वां और 7वां गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाएगा। 5वां, 6वां और 7वां गलत है, और हमको इस क्वेश्चन में गलत चुनना था। नेक्स्ट सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। क्या सही नहीं है वो बताना है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति होगी, ये सही है। महिलाएं 1/3, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और उपसरपंच उत्तरदायी है, ये भी सही है। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाती है, ये भी सही है। स्थगित बैठक में भी गणपूर्ति आवश्यक है, ये गलत। तो ये सेम वैसे ही टाइप का ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन ये रिपीट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें 5वां गलत था, ठीक, 6वां और 7वां गलत है, तो इसका डी। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो गणपूर्ति के लिए सरपंच और उपसरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये देख चुके थे पहले, तो वही देखते हैं। सॉरी, गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये पहले व्याख्या में देखा जा चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 और 3 सही होंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 खा के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है? तो ये देखा जा चुका है, 1/3 होता है। तो ये ऑप्शन, ये तीनों गलत है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 1/3 महिलाओं का भागीदारी होना चाहिए गणपूर्ति के लिए, ग्राम सभा में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो बैठक स्थगित हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाती है, और स्थगित बैठक में कोई नए विषय नहीं चुना जाता और किसी भी नए कानून को पारित नहीं किया जाता है। बजट जैसे हो गया, सबको पारित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है?
ग्राम सभा में गणपूर्ति के विषय में 1/10 सदस्य होना चाहिए, तो दूसरा सही है। महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, और गणपूर्ति के लिए सरपंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये सही है। इसके अकॉर्डिंग दूसरा, तीसरा और छठवां सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए इसको डायरेक्ट बता दिया। सेम वैसी टाइप का फिर से क्वेश्चन है। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए के विषय में सही क्या है? जो सही है वो बताना है ग्राम सभा की बैठक में। ठीक है, इसमें ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए और महिला 1/3। तो कौन से ऑप्शन में वो पहले देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी में है, सदस्य संख्या 1/10 जिसमें महिला 1/3 होने चाहिए। और इसके अलावा अन्यथा बैठक स्थगित हो जाता है। अगर गणपूर्ति पूरा नहीं होता तो बैठक स्थगित हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग दूसरा और छठवां सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, मतलब कुछ क्वेश्चन और उसके लास्ट हो गया। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा की पारित कर सकती है। ठीक है, नए विषय कब देखा जाएगा, बजट कब पारित किया जाएगा? ये गणपूर्ति पूरा होने पर ही पारित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब देखते हैं गणपूर्ति पारित होने पर क्या क्या किया जाता है, गणपूर्ति पूरे होने पर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना, दूसरा योजनाओं के हितग्राहियों का चयन किया जाता है, तीसरा लेखाओं का वार्षिक विवरण किया जाता है, चौथा वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट बनाई जाती है, पांचवा सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, छठवां प्रस्तावित विकास संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। ज्ञात हो कि ग्राम सभा की कृत्यों और शक्तियों का विनिश्चय राज्य विधानमंडल करती है। ये सब पारित करने के बाद इसका विनिश्चय कौन करता है? राज्य विधानमंडल करते हैं। नेक्स्ट, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है, आंसर बी होगा, अभी हम लोग व्याख्या में देखे थे। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी बैठक, अध्यक्षता, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ग्राम पंचायत का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एडीओ में, सीजीपीएससी में सब आते ही रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायत और ग्राम सभा के पास डैश का स्वामित्व हो। तो पंचायत और ग्राम सभा के पास किसका स्वामित्व हो? लघु वन उपज का। लघु वन उपज का स्वामित्व पंचायत और ग्राम सभा के पास होता है। लघु वन उपज में क्या क्या आते हैं? महुआ, तेंदुपत्ता, ये सब के जो होते हैं वो लघु वन उपज में आते हैं। इसका व्याख्या, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के तहत राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करे कि उचित स्तर पर पंचायत और ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व हो। लघु वन उपज में वही महुआ, तेंदुपत्ता, ये सब का कृषि आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।